भाई जी, अभी एक दगा देने वाली घटना सामने आई है जहाँ पर लगातार कानूनी पे भरोसा करने वाला एक युवक 10 साल से केस लड़ रहा था। अंततः उसे लास्ट में मौत के घाट उतार दिया गया। क्या कुछ कहेंगे वो? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है। मैं उस मृतक परिवार को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में स्थान दे और दुखी परिवार को अपार दुख सहने की साहस संवेदना प्रदान करें। जो घटना हुई है सिंगरौली ज़िले में, ये बहुत ही दर्दनाक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सिंगरौली में इस तरीके से घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन शासन प्रशासन देखिए क्या है, इस घटना के जिम्मेवार कहीं न कहीं जो व्यक्ति, वो कई बार मुझे सुनने में मिला है कि नगर निगम में आवेदन दिया, प्रशासन को भी आवेदन दिया है, और एक व्यक्ति जो है वहाँ पे नाली पूरा जाम करके उसके रास्ते पे पानी उसके घर पे घुस रहा था, नाली का पानी। इस सिस्टम को आप क्या कहेंगे? सिस्टम गलत है एकदम, बिल्कुल मैं उसका निंदा करता हूँ, बिल्कुल कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ कि यहाँ तो इस तरीके से हो गया है। मुझे लगता है कि वो फिल्म का एक वो था ना, गब्बर, शोले फिल्म थी, वो गब्बर स्टाइल में सब काम हो रहा है। मैं प्रशासन की कड़ी निंदा करता हूँ कि इस तरीके से अगर जो कृत्य हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं प्रशासन का पूरा दोष है। प्रशासन कैसे भरोसा करे? 14 वर्ष तक वो कागजी कार्रवाई। देखिए, भरोसा जो बात है, भरोसा के आप भी जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, मैं भी जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं कि सिंगरौली ज़िले के लोग 2005 से लेकर आज तक सिंगरौली ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के लगातार विधायक और सांसद बनते आ रहे हैं, और सिंगरौली ज़िले को जिन लोगों ने कहा मैं सिंगापुर बना दूंगा, आज तक सिंगापुर तो नहीं, हमको कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। आलू के बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, तो आप बता रहे थे कि भाजपा कहीं न कहीं महापौर भी तो नगर निगम के हैं, नगर निगम में महापौर भी बैठे हैं, उनके पास भी पत्राचार हुआ, आवेदन गया था, उन्होंने ऐसी सुनवाई क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके भी संज्ञान में थी ये बात। देखिए, मैडम के संज्ञान में थी, मैडम ने जो मैडम तक बातें गई थी, चूँकि देखिए वो प्रशासनिक मुद्दा था, और मैडम के पास जो बातें गई, जो आवेदन गया, मैडम ने उनको भेज दिया होगा किसी विभाग में, वो मैडम अपना जवाब देंगी। मैडम का मैं जवाब नहीं दे सकता, जो उनका काम होगा वो करेंगे, हमारा जो काम है हम करने का। कहीं अगर आप विपक्ष पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं उदासीनता तो आम आदमी पार्टी की नहीं, आम आदमी पार्टी की उदासीनता है, लेकिन देखिए क्या है, आपको मालूम है कि मैडम के अंदर में वो चीज़ें नहीं हैं। जो प्रशासन है वो शासन, जो विधायक और सांसद उनके अधीन होते हैं। नगर निगम के महापौर, नगर निगम के महापौर मैडम ने एक्शन लिया, ऐसा नहीं है कि मैडम ने एक्शन, मैडम ने उनको मौत के बाद क्या उसे अभी बुलडोजर चला, इसके बाद कार्रवाई हो रही, क्या ये उचित है? पहले ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल होना था। जो बुलडोजर अभी चला उसके घर पे, वो बाउंड्री पे चलना चाहिए था। अगर बाउंड्री पे वो बुलडोजर चला होता तो शायद उसकी हत्या नहीं होती व्यक्ति की, और शायद सब कुछ ठीक रहा होता, लेकिन उसके घर पे बुलडोजर चला, एक व्यक्ति की जान चली गई उस छोटी से, मतलब मात्र 2 फीट की जगह के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं मानते हैं कि इसे जो सिस्टम है कहीं न कहीं करप्ट है। एकदम करप्ट है, पूरा करप्ट नहीं होता तो उसको न्याय मिली होती उस व्यक्ति को। करप्ट है। देखिए, पार्टियां वो उनका वो वहां तक जाना मेरा काम नहीं। पार्टी अपनी जिम्मेदारी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। विचार को क्या मैं अपने विचार से कह रहा हूँ ना, मैं तो कहा ना, मैडम हो चाहे विधायक जी हों, चाहे वो सांसद जी हों, वो अपनी बात रखेंगे। हमसे हमारी जो बात हम कह रहे हैं कि प्रशासन पूरी के पूरे इसमें जो है दोषी है, और नगर निगम के लोगों को मैं कह रहा हूँ कि जो नगर निगम के कर्मचारी जो राजस्व देखते होंगे, जो राजस्व देखता है उसमें पूरा का पूरा उस राजस्व कर्मचारी अधिकारी का उसमें होता है। और प्रवीण गोस्वामी का नाम आ रहा था। देखिए, ये लोग तो पूरा लूट मचाए हैं। आपने देखा नगर निगम के यही जो प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 1300 आवास बने हैं, वहाँ पे उसकी जो प्रक्रिया है आवास की, जिसके पास कूलर होगा, जिसके पास 4 व्हीलर होगी, जिसके पास जो है एसी होगा, उसको आवास नहीं मिलेगा। जो लोग गरीब हैं, सिंगरौली के लोगों को आवास नहीं मिला, बाहर से लोगों को यहाँ पे आवास मिला है जिनके पास पक्का है। मैं कई लोगों को दिखा दूंगा, आप जानते हैं, उसमें जांच भी चल रही, लेकिन कुछ नहीं होता। जांच होता है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम ले लेते हैं, चुपचाप साइलेंट हो जाते हैं। नगर निगम में लूट मची है। आप अपने पार्टी को आगे करके क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के लिए मांग करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी की नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, पार्टी उसमें कहाँ आ गई? मैं क्या आप व्यक्तिगत खड़े हों? क्योंकि आप भी हमारे, मैं खड़े होने को तैयार हूँ। अगर अन्याय की, चाहे कोई भी होगा, अगर अन्याय कर रहा है तो चाहे मेरा बाप ही क्यों ना, मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूँगा हमेशा। सत्य में जाते हो रहे हैं जी। कब खड़े हो रहे हैं आप?
हमको जब ऐसा महसूस होगा, देखिए अभी हमारी प्लानिंग चल रही, हम नगर निगम का जो आवास वाली प्रक्रिया है, अभी ने आप इतने भ्रष्टाचार को गिनाए, तो क्या अभी आपको वो नहीं लग रहा है कि भ्रष्टाचार खड़ा होना चाहिए? नहीं नहीं एकदम होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, मुझे लग रहा है, मैं खड़ा हूँगा, उसका तो प्रक्रिया होती है, आपको मालूम है। ये प्रक्रिया, आप एक प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, पूर्व में विधायकी के लिए आपने टिकट भी मांगा, लड़ाई भी ली, और इस तरह से, तो क्या नहीं लग रहा है कि अब खड़ा होना चाहिए? एकदम भरोसा तो एकदम, देखिए हम विपक्ष में हैं, हमारा पूरा जिम्मेवारी है जनता की लड़ाई लड़ना, हमको वोट की चिंता नहीं करना है ना पद की चिंता करना है, जनता अपने को काम करना है। हम अगर राजनीति में सेवा करने तो मुझे सेवा करनी चाहिए, मैं करूँगा। तो कब खड़े हो रहे हैं? मैं अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ, संवैधानिक दायरे में बहुत जल्द हम लड़ेंगे। लग जाएंगे कितने दिन लग जाएंगे? हफ्ते सप्ताह महीने के अंदर हम उसको प्लानिंग कर रहा हूँ। मांगे रहेंगे, किन मांगों को लेकर? देखिए हमारी बहुत सारी, उसमें क्या है, जैसे अभी आपको मैं बता दूं, सुलेरी क्या देंगे? मुख्य बिंदु हमारी जो है नगर निगम के अंतर्गत नगर निगम भर नहीं है हमारे, उसमें तो बहुत सारी स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार मिलना चाहिए। सिंगरौली जिले में हम कोयला खा रहे हैं, गोली हम खा रहे हैं, जेल हम जा रहे हैं, लात हम खा रहे हैं, मौत के गले हमारे नौजवान भाई लगा रहे हैं, और जब नौकरी की बारी आती है तो यहाँ पे डकैती कर रहे हैं लोग, 2-2 लाख रुपए लेकर नौकरी देते हैं कंपनियों में। मुझे नहीं मालूम, आपको भी मालूम है बात, आपको भी मालूम है, कई बार चलाते हैं आपके चैनल चलाते हैं, ठगी के शिकार हो रहे हैं लोग, पता चलता है कि 2 लाख रुपए लेकर भाग गए लोग। तो ये गलत है कहीं न कहीं, और जो लोग जिनको जिम्मेवारी मिली है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिनको जिम्मेवारी मिली है वो भी अपने पद का बड़े ईमानदारी और निष्ठा से